दोस्तों, नेपाल एक छोटा सा हिमालयी राष्ट्र जहां दुनिया भर के लोग शांति और पर्यटन के लिए जाते हैं, आज वही देश अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। सोशल मीडिया बैन, हिंसक विरोध प्रदर्शन, सरकार का गिरना और नए अंतरिम पीएम की कहानी अब सिर्फ समाचारों की सुर्खियां नहीं रही, यह आम लोगों की जिंदगी का सच बन चुकी है। आखिर नेपाल में हो क्या रहा है, यह समझना जरूरी है। सब कुछ शुरू हुआ एक अप्रत्याशित फैसले से। नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिए। कारण दिया गया, उनका पंजीकरण नियमों के मुताबिक पूरा नहीं था। लेकिन युवाओं के लिए सोशल मीडिया एक आजादी की आवाज थी। इस बैन ने एक सोए हुए ज्वालामुखी को जगा दिया। जेनजी ने सड़कों पर उतरकर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाई। पर विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहे। पुलिस की फायरिंग, आंसू गैस और हिंसक झड़पों में 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। संसद पर धावा बोला गया, इमारतें जल गईं और काठमांडू एक युद्ध क्षेत्र बन गया। विरोध प्रदर्शनों का दबाव इतना बढ़ गया कि पीएम केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। ओली की सरकार पहले से भ्रष्टाचार और शासन की विफलताओं के लिए आलोचना का शिकार हो रही थी। अब अंतरिम पीएम के रूप में आई है सुशीला कार्की, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री और पूर्व मुख्य न्यायाधीश। उनका वादा है भ्रष्टाचार खत्म करना, जवाबदेही लाना और युवाओं का विश्वास वापस बनाना। लेकिन चुनौती छोटी नहीं है। एक खंडित संसद, विभाजित राजनीतिक दल और गहरी जड़ों वाले अभिजात्य तंत्र के खिलाफ सुधार लाना आसान काम नहीं। नेपाल की सबसे बड़ी समस्या है नौकरियों की कमी। युवा बेरोजगारी 20% से भी ज्यादा है। इसी वजह से हर साल लाखों नेपाली खाड़ी देशों और भारत जाते हैं काम के लिए। विदेश से भेजा गया पैसा नेपाल की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है। मतलब जो पैसा बाहर काम करने वाले भेजते हैं, वही अर्थव्यवस्था को चलाता है। लेकिन इस वजह से देश के अंदर विकास धीमा है। बढ़ती महंगाई, खराब स्वास्थ्य सेवा और कम वित्त पोषित शिक्षा ने आम आदमी की जिंदगी मुश्किल बना दी है। और अब राजनीतिक संकट ने इन समस्याओं को और गहरा कर दिया है। एक प्रदर्शनकारी ने मीडिया को कहा, हम सिर्फ एक साफ सुथरी सरकार चाहते हैं, भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति से आजादी चाहते हैं। एक मां ने अपने बेटे की तस्वीर उठाई और बोली, वह सिर्फ नौकरी और भविष्य चाह रहा था, लेकिन पुलिस की गोलियों ने उसे छीन लिया। और एक छात्र ने कहा, हम स्कूल और डिग्री लेकर भी बेरोजगार हैं। सोशल मीडिया बैन करके हमारी आवाज भी छीन ली गई। यह आवाज सिर्फ काठमांडू तक सीमित नहीं है। पूरे नेपाल में युवा और परिवार एक ही मांग कर रहे हैं, बेहतर भविष्य, बेहतर शासन। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी नेपाल के संकट को करीब से देख रहा है। यूएन ने युद्ध विराम और शांति की अपील की है। भारत और चीन जैसे पड़ोसी चिंतित हैं, क्योंकि नेपाल की स्थिरता उनके लिए रणनीतिक महत्व रखती है। कुछ सहायता और मानवीय मदद भेजने का वादा हुआ है, लेकिन असली सवाल है, क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति और सुधार जमीनी स्तर तक पहुंच पाएंगे? अब नेपाल के आगे एक नई चुनौती है, मार्च 2031 के चुनाव। अगर युवा सक्रिय रूप से भाग लें और भ्रष्टाचार मुक्त नेताओं को वोट दें, तो नेपाल एक नई शुरुआत कर सकता है। लेकिन अगर वही पुराने नेता वापस आ गए, तो अस्थिरता और बढ़ेगी। नेपाल के लिए समाधान है पारदर्शी शासन, युवाओं के लिए रोजगार सृजन, मजबूत संस्थाएं, सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करना। दोस्तों, नेपाल के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। एक तरफ दुख, गुस्सा और नुकसान है, लेकिन दूसरी तरफ एक नई उम्मीद भी है। आपको क्या लगता है, क्या नेपाल इस संकट से एक नया भविष्य बना पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।